प्रयास इस चुनाव से शुरू करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमें निराशा है इस बात की कि नतीजे उस अनुरूप नहीं है। कहीं भी मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कोई सरकार बनाने की किसी स्थिति में यहाँ आ सकते थे, लेकिन हाँ, हमारा वोट बेहतर आना चाहिए था। सीट दो चार और बेहतर आ जाती तो और बेहतर था। लेकिन ये एक शुरुआत है जो दिल्ली से की गई है, और इसका जो असर है, जैसा कि पहले भी कहा गया, वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। आपका जो वजूद दूसरे प्रदेशों में है उसके ऊपर मतलब आप कह रहे हैं चौधरी साहब कि जैसे पंजाब में बीजेपी और अकाली दल मिलकर कांग्रेस से मुकाबला करते थे, वहां कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया आम आदमी पार्टी की वजह से, वो स्थिति अब बदल सकती है? नहीं, कांग्रेस का वजूद तो वहां खत्म नहीं हुआ। लोकसभा में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज की थी, वहां 13 में से 7 सीट आई। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, जैसे गुजरात में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, या गोवा और उत्तराखंड में जिस हद तक पहुंचाया, और जैसा आपने हरियाणा का भी जिक्र किया, तो वो चीजें मुझे लगता है धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और ठीक है चौधरी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ अपडेट आ रही है, जरा वो एक बार एक्सपर्ट से समझते हैं। इनके सर, भारतीय जनता पार्टी जिन 45 सीटों पर आगे चल रही है, उनमें से लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 22 राउंड होने हैं, 7 राउंड हुए हैं, 28 राउंड होने हैं, 6 राउंड हुए हैं, 29 राउंड होने हैं, 4 राउंड हुए हैं, 25 राउंड होने हैं, 6 राउंड हुए हैं, 20 राउंड होने हैं, 5 राउंड हुए हैं। अभी क्या वास्तव में आपको लगता है कि स्थितियां अभी भी कुछ बदल सकती हैं, या बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा? देखिए, ये जो ट्रेंड होता है ना, इसकी ट्रेंड एनालिसिस अगर आप करते हैं तो बहुत साफ है कि जब बैलेट पेपर्स खुलते हैं तो इन बॉक्सेस को खोलने पे एक सादृश्यता, होमोजेनिटी दिखाई देती है। उस होमोजेनिटी में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम हिंदू बहुल पूरा दिल्ली है, उसमें ऐसा तो नहीं मुस्लिम, मतलब ये यूपी वाली स्थिति नहीं है कि अभी जाटों का मोहल्ला खुला है, जब पंडितों का मोहल्ला खुलेगा तो स्थिति बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। और वो मोहल्ले मोहल्ले में होता है, ऐसा नहीं होता है कि जिले जिले में हो जाए, क्षेत्र क्षेत्र में हो जाए। तो इसलिए ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसके रिवर्सल के चांसेस अब बहुत कम है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि नहीं, लगभग नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर होगा तो ये आप मान सकते हैं कि भाई 3 सीटें कम हो जाए, 3 सीटें ज्यादा हो जाए। लेकिन ये जो 20 का डिफरेंस है, आप अगर गौर करें तो ये 50 तक था, 39 तक आया बीजेपी के लिए, और फिर लगातार बढ़ते बढ़ते क्यों बढ़ा? क्योंकि वो जो ट्रेंड है, आप खोलते जाइए, मान लीजिए 8 हुआ है, फिर 17 होगा, तो क्या 17 में अचानक कोई मोहल्ला ऐसा निकल आएगा, वो भी उस दौर में जिसमें कि हिंदू होमोजेनियस सादृश्य रूप से बटा हुआ है? तो हमें नहीं लगता है कि अब इसमें चेंज होने की कोई गुंजाइश है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि 3 सीटें कम आए, 3 सीटें ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब 45-25 का 25-45 नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक लगता है कोई अचानक ही कुछ हो जाए जो कि इनएक्सप्लिकेबल हो तो वो अलग बात है, वरना ये होता नहीं है। लेकिन सर, ये 25 जो है, ये इसके बाद क्या असर करेगा? क्योंकि मनोज सर, ये मुझे लगता है कि बहुत सबसे जरूरी ये है कि अब हम लोग अपने रिपोर्टर से ये रिक्वेस्ट करें कि वो जाके देखें कि अगले 1 आधे घंटे में आपके जो अपने नेता होंगे, जो डिसग्रंटल लॉट होगा, वो इस हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहा है। क्योंकि पार्टी में अब बिखराव का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और वो आपके अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक होगा। यही मैं अस्तित्व की ही बात कर रही थी मनोज सर। मैं लौटूंगी, लेकिन इस वक्त मनोज सर से जो मैं यहाँ पर रिएक्शन चाह रही थी कि मनोज सर, क्योंकि ये बात ठीक है कि बिखराव शुरू हो जाएगा, और ठीकरा किस पर फोड़ा जाए? भाई, चुनाव ही एक ही शख्स के, एक ही चेहरा है जिसके इर्द गिर्द लड़ा गया, तो ये तो सीधा सीधा, ये तो रेफरेंडम था, मैं पहले दिन से बोलती हुई आ रही हूँ। लेकिन उसके बाद का जो असर है, उसके अस्तित्व की जो बात है, वो सर एक प्रश्न चिन्ह है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में दिल्ली में एमसीडी भी तो आम आदमी के पास ही है, और अगले 2 साल तक होगी। तो थोड़ी बहुत तो चलो पावर दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन तो भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे को लगता है सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की डेट में पंजाब की जो सरकार है, पंजाब की सरकार में दिल्ली और वहाँ की जो पार्टी है, उसमें दिल्ली का इन्फ्लुएंस, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ कौन मंत्री बनेगा, क्या होगा, कैसे काम करेंगे, उसमें अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी या जो इनकी सेंट्रल जो लीडरशिप है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दिल्ली में असर पड़ेगा ही पड़ेगा।
लेकिन साथ ही साथ जो पंजाब में भी आने वाले टाइम पे अगर उसका फर्क पड़े तो मेरे को उसमें आश्चर्य नहीं होगा। और सर वो इंडिया ब्लॉक जो अब है भी नहीं, लेकिन है भी, क्योंकि आप देखें ना कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे यहाँ उनको फेवर किया, उनको सपोर्ट किया, मतलब ये कि वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे, तो वहां भी उनकी क्या भूमिका होगी, वहां उनका क्या रोल होगा, वो भी बहुत कुछ तय करेगा। हाँ देखिए, इंडिया ब्लॉक तो मेरे को लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए इनका एक अलायंस था स्टेट वाइज, क्योंकि ना इनकी कोई आइडियोलॉजी एक है, और अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों का फोकस, दोनों का वोट बैंक एक ही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट बैंक लेकर बनी है, और ऐसी स्थिति सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे स्टेट्स में है। आम आदमी के पार्टी के साथ ही नहीं, बल्कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका और जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कई जगह वो वोट बैंक कॉमन है। तो मेरे को लगता है कि इसके बाद अगर आम आदमी पार्टी यहाँ हारती है तो इंडिया अलायंस अगर चलता है तो उसमें कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज की डेट में हम कुछ भी बोलें, आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। 10 साल के अंदर पार्टी बनाना, 10-12 साल के अंदर एक पार्टी बनाना, पार्टी बना के 2 स्टेट्स में शासन करना, और उसके बाद 10 साल के अंदर ही नेशनल पार्टी बनना, तो ये मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ये एक उनकी हाइट थी। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस समय उनके नेता जेल जाते गए, करप्शन जो इस पार्टी की जो बुनियाद थी वो एंटी करप्शन थी, तो जब से वो चीज़ उनसे अलग हटी तो ये बाकी पार्टी के समान हो गई। तो जब ये बाकी पार्टी के समान हो गई तो इनका जो एडवांटेज था वो आज की डेट में इनके पास है नहीं। तो मेरे को लगता है कि इसके नेशनल एम्बिशंस में भी फर्क पड़ेगा और इनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। सबसे ज़्यादा डैमेजिंग सर वो वही हुआ, वो जेल जाना, वो जिस तरह से आरोप लगे, क्योंकि भले ही अरविंद केजरीवाल द्वारा सुनीता केजरीवाल को आगे कर वो सिंपैथी वोट लेने की, वो सिंपैथी वहां पर लेने की कोशिश की गई हो, लेकिन धीरे धीरे सर, क्योंकि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज, थोड़ी देर पहले हम उसी की बात कर रहे थे, और ये पूरा चुनाव जो है ये वही परसेप्शन, उस परसेप्शन में अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती है, लेकिन वही परसेप्शन बना और उसी आधार पर जनता निकली वोट करने के लिए। हाँ, देखिए ना कि शराब घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिसको कि पूरी दिल्ली ने देखा। एक आम आदमी को लगा कि भाई कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि जहाँ पहले एक शराब की दुकान होती थी, बहुत दूर दूर होती थी, अब अब एक गली में 2-2 शराब की दुकानें थी, एक के साथ एक शराब फ्री। मतलब ऐसा दिल्ली में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि आप शराब की एक बोतल खरीदें और उसके साथ एक फ्री। दिल्ली क्या, मेरे को लगता नहीं कि हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में लोधी रोड जैसा पॉश इलाका, मैं खुद वहां पर रहती थी, मैं ये देखती थी कि वहां पर कभी इस तरह का माहौल नहीं होता था। लेकिन हाँ, क्योंकि वहां पर आप देखिए कि वहां पर एक दुकान अगर कहीं रही होगी तो वहां पर 2-3, और आप ये देखिए कि घर के नीचे ही वहां पर एक अलग ही माहौल होता था, वो भी लोगों पर असर पड़ा है। हाँ, और वो नाराजगी जो है वो भी देखी गई। हाँ, और देखिए कि लोधी रोड तो चलो एक थोड़ा पढ़े लिखे लोगों का एरिया है और जो मिडिल क्लास, गवर्नमेंट क्लास वहाँ है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि जो स्लम एरियाज हैं, जो लोअर तबके के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ उसकी एक गली में जहाँ पहले एक भी दुकान नहीं थी, 4 दुकानें आ गई, एक के साथ एक फ्री। तो उसमें क्या हुआ कि औरतों को उसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ा। भाई जो इंसान शराब पीता था और उसके बाद फिर झगड़ा करता था। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं विजेंद्र जी। आम आदमी पार्टी की लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो